सनातन। सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत, सदा ही सत्य हो, स्थिर हो। सनातन धर्म किसी एक दार्शनिक मनीष या ऋषि के विचारों की उपज नहीं है, न ही यह किसी खास समय पैदा हुआ है। यह तो अनादिकाल से प्रवाहमान, विद्यमान और विकासमान रहता है। साथ ही यह केवल दृष्टा, सिद्धांत या तर्क को भी वरीयता नहीं देता। तर्क को भी वरीयता नहीं देता। समझ में कुछ आया? नहीं आया ना? जो कल आपने प्रश्न किया था ना, सनातन, सनातन क्या है? मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 575 दिन हो गए। तारीख हो गई 4 जून सन 2023, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। सनातन जो शब्द है, उसी सनातन को ही हम लोग खोज रहे हैं। और सनातन है मैं कौन हूं। सभी चीजों के अंत में विश्लेषण करते करते पाया गया कि सिर्फ 2 ही चीज है, एक प्रकृति है और एक प्रकृति का उपभोक्ता पुरुष है। तो प्रकृति में परिवर्तन है, समय समय से बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। लेकिन जो पुरुष है, प्रकृति का उपभोक्ता, उसमें परिवर्तन नहीं है। वह सदैव से ही एक रस बना हुआ है। अब वह है मैं कौन हूं। जैसे ये शरीर प्रकृति है और शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं सब परिवर्तनशील हैं। अब क्या क्या इससे संबंधित है? जैसे आंख, समझ रहे हैं जी? आंख से देखा हुआ दृश्य, इसका जो विषय है रूप, तो दृश्य हम रूप के रूप में देख रहे हैं ना। जितनी भी चीजें हैं, आंख बंद कर लिए कहीं कुछ नहीं, तो आंख से देखी हुई चीज प्रकृति है और वह सब कुछ परिवर्तनशील है। अभी है, एक क्षण है, दूसरे क्षण नहीं रहेगा। कान है, कान का विषय शब्द है। शब्द देखिए, एक समय में एक शब्द सुनने को मिलता है, दूसरे क्षण दूसरा शब्द मिल जाता है। तीसरा है आपका नाक,
नाक में जो हवा जाता है, एक बार जब गया फिर बाहर आया तो जा रहा है अंदर तो ठंडे ठंडे जा रहा है, बाहर निकल रहा है तो गरम गरम। तो परिवर्तन है कि नहीं? जीभ है, इसी जीभ से इसे बांसुरी बजाइए तो बांसुरी में क्या करते हैं लोग? खाली फूंक मारते हैं, खाली फूंक मारते हैं। जब फूंक मारते हैं उंगली से जो है शब्द बदलते हैं, उसकी जो ध्वनि है उंगली से बदलते हैं। उसी तरह से यहाँ से सिर्फ फूंक मारा जा रहा है, लेकिन जो जीभ है, जीभ इधर उधर करके बदलती, मोड़ करके बदलती है, शब्द बदलते, अक्षर बनाती है, अक्षर बदलता है, अक्षर बनाती है, अक्षर बनाती है। ठीक है ना? तो इसमें भी परिवर्तन है। इसी जीभ से स्वाद लिया जाता है किसी वस्तु का, उसमें भी देखिए परिवर्तन है कि नहीं? जितनी भी चीजें हमारे शरीर में हैं सब परिवर्तनशील। अब इसके अंदर में इन सबको ऑब्जर्व करने वाला, पकड़ने वाला, इसको मन कहते हैं। मन भी देखिए परिवर्तनशील है। मन जैसे आंख खुला, किसी चीज को देखा, मन बन गया, वही आंख खुले ही है, दूसरे ट्रांसफर खाली हल्का सा हुआ, बदल गया, दूसरे जगह चला गया, दूसरे जगह जैसे गया वहां कोई चीजों को जो पकड़ा तो मन बन गया। एक क्षण पहले कुछ पकड़ रहा है, एक क्षण बाद कुछ पकड़ रहा है, तो परिवर्तनशील है। तो मन भी परिवर्तनशील। तो मन के बाद चित्त जो खोज करता है ये क्या है, जो क्या है प्रश्न उठता है, वो चित्त का काम है। खाली याद दिला देना, देख करके ऑब्जर्व कर लेना, पकड़ लेना मन है। ठीक, उसकर खोज करना ये चित्त का काम है। क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, कितने दिन के लिए है, तमाम तरह के जो प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, इन प्रश्नवाचक चिन्हों को जिस मशीन पर लगाया जाता है अंदर अंतःकरण में, उसका नाम चित्त है। ठीक, और इनको जब विश्लेषण करते 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 जब निश्चय कर लिया जाता है ये ऐसा है, ये इनका है, ये ऐसे हैं, जो निश्चय कर लिया जाता है उसी को कहते हैं बुद्धि। वो जच गई, निश्चय कर लिया, और निश्चय के बाद ही उसके साथ कर्म होता है। तो अहंकार होता है, अहंकार माने कर्म होना। ठीक है ना? तो कर्म हम उसी के साथ वैसे करते हैं जो बुद्धि में निश्चय कर लेते हैं। तो अब देखो चारों चीजों में परिवर्तन है कि नहीं? मन मनन किया या देख कर के मन बना लिया, तो उसमें भी एक क्षण देखा, दूसरे क्षण दूसरा चीज देखा तो मन बदल गया। और जो हम ख्याल माने स्मरण में लाते हैं, ख्याल में लाते हैं, वह भी देखिए एक सेकंड बाद जो है दूसरा चीज ख्याल करने लगता है। जिस समय में जिस चीज को ख्याल करता है उसी को सत्य मानता है, लेकिन दूसरे क्षण जैसे ही दूसरी चीजों को ख्याल में लाता है वैसे तुरंत जब वो काट कर दूसरा लिख देता है। वह जो पहले सत्य मान रहा था वो अपने आप भूल जाता है। अगर उसी के बारे में फिर पुनः उसको जानकारी दिया जाए तो कहेगा क्या हम ऐसा भी बोले थे, क्या हम ऐसा भी किए थे, क्या हम ऐसा भी सोचे थे। अपने ही अपने अंदर में प्रश्न होता है, क्योंकि जिस क्षण एक बात को स्मरण कर रहा है, ख्याल कर रहा है, उसी को सत्य मान रहा है। दूसरे क्षण जैसे ही दूसरी चीज को ख्याल कर रहा है तो वह भूल गया, दूसरी चीज सत्य मानने लगता है, और सत्य मान करके ही गलत काम करता है। गलत और सही दोनों काम सत्य मान करके ही करता है। तो मन भी परिवर्तनशील, चित्त भी परिवर्तनशील, क्योंकि हर समय में एक ही बात को विश्लेषण नहीं करेगा, क्योंकि बुद्धि में जब जचा देता है तो फिर वो भूल जाता है, फिर दूसरी चीजों को खोज करने की शक्ति बनाता है। तो जब बुद्धि में निश्चय हो गया तो बुद्धि भी तो परिवर्तित होती रहती है। जो बुद्धि में निश्चय करके कर्म करते हैं उस कर्म में भी तो परिवर्तन होता है, क्योंकि जैसे हम कर्म करने चलते हैं वैसे ही हमारा आँख कई चीजों को देखता है। एक ही कर्म में कई चीजों को देखता, मन भी बनेगा, आँख से देखेगा, रूप भी बनेगा, चित्त में जाएगा तो अनुसंधान भी कई चीज करेगा। कर्म करते समय भी ये तीनों उसमें लग जाती हैं, साथ लग जाती हैं। तो सब परिवर्तनशील है, लेकिन इन सब का उपभोक्ता जो मैं स्वयं हूँ,
उसमें तो परिवर्तन नहीं है, जी वो तो एक रस है। जी तो प्रकृति में जो परिवर्तन है, तो प्रकृति में तो हर चीज उत्थान हुआ फिर नीचे डाउन होता है, पतन होता है, जी उत्थान होता है पतन होता है, उत्थान होता है पतन होता है, अप होता है डाउन होता है, और अप होता है डाउन होता है। तो ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति में परिवर्तन। और इसी प्रकृति को बुद्धि में जचा करके हम लोग स्थिर करना चाहते हैं, यही हमारा व्यक्तिगत दोष है। गलती है, उसको पकड़ना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, स्थिर करना चाहते हैं। प्रकृति रोकने वाली चीज अब प्रकृति रुकने वाली चीज है नहीं, जी तो शाश्वत क्या हुआ? प्रकृति तो शाश्वत हुई नहीं। जी 5 चीजें शाश्वत हैं, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश। जी ठीक है ना? जी ये पांचों तत्व जो है अपने आप में स्थिर है, स्थिर है। लेकिन उनकी बनाई हुई, जैसे 5 तत्व अलग अलग अगर रहें तो स्थिर रहेंगे, लेकिन सब एक में मिले हुए हैं, एक दूसरे में मिले हुए हैं, घमंडा टाइप का। घमंजा टाइप का। तो जब घमंजा है तो कभी कोई चीज ज्यादा होगा तो वो दिखाई देगा, जैसे पानी ज्यादा है कहीं नदी में, तालाब में या कुआं में, पानी पानी है तो ज्यादा दिखाई देता है। उसमें आग, मिट्टी, हवा और आकाश, अग्नि वो दिखाई नहीं देगा, खाली पानी पानी दिखाई देगा क्योंकि वो ज्यादा है। कहीं आग है तो आग आग दिखाई देगा, उसमें पानी, हवा, मिट्टी, आकाश दिखाई नहीं देगा। अब आकाश है, आकाश में 5 तत्व हैं, अन्य 4 भी हैं, ये दिखाई नहीं देते। पृथ्वी में अन्य 4 तत्व हैं, दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन हैं तो सब एक दूसरे में घमंजा। इसीलिए आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए दीवार है और दीवार की में मौका है, सुराख। अब वो सुराख जो है सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व कर रहा है, सीधे पकड़ रहा है और पकड़ करके हमें हमारे कमरे में दे रहा है। तो जो रोशनी मौके के रास्ते में अंदर आ रहा है, उस रोशनी को देखेंगे तो हमें देखेंगे कण है, छोटे छोटे कण घूमते रहते हैं। इसी तरह से हर चीजें, हर वस्तु माने 5 तत्व एक दूसरे में ऐसे ही घुले मिले हुए जैसे हुआ, तभी तो विकास करता है, फिर नीचे आता है, फिर विकास करता है, फिर नीचे आता है। उसी तरह से चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और मोटा मोटा उदाहरण देते, जैसे झूला बड़का चरखा वाला, अब देखेंगे कैसे चढ़ता है। जिस जिस स्टेप पे आप बैठे हैं कुर्सी पर, वो यहाँ नीचे था, अब नीचे से धीरे 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 ऊपर आ रहा है, जब चलने लगा नीचे बराबर ऊपर आ गया, फिर धीरे 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 नीचे आ जाएगा, फिर वहीं आप आ जाएंगे जहाँ थे। उतरते कब हैं? जब वहाँ जहाँ से चढ़े थे वहीं जब आ जाएंगे तब उतरेंगे, बीच में कहाँ उतरेंगे? ये प्रकृति का नियम है, जहाँ से चलता है फिर वहीं लौट के आता है, जहाँ से चलता है फिर वहीं लौट के आता है, जहाँ से चलता है फिर वहीं लौट के आता है। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन वो जो चलने वाला है, चढ़ने वाला है, उतरने वाला है, वह तो वैसे ही है, वह तो एक रस है, वही शाश्वत है। और वही मैं शाश्वत हूँ और उसी को खोज रहा हूँ, लेकिन प्रकृति में खोज रहा हूँ, इनमें खोज रहा हूँ, उनमें खोज रहा हूँ, यहाँ खोज रहा हूँ, वहाँ खोज रहा हूँ। तो बाहर का खोजना बंद करना है और अपने अंदर में अपने आप को खोजना है। तो क्या मैं आंख से देखा हुआ रूप हूं? आंख से देखा हुआ दृश्य मैं हूं? कैसे कल मैं बताया था, क्रिया हुई, अभी तक श्वास आपने देखा, श्वास हमने दिखाया, श्वास को दिखाते समय क्रिया कराया, श्वास देखिए, प्रतिक्रिया करनी है। श्वास को देखा किसने? श्वास को देखने वाला कौन? कैसा चल रहा है? श्वास चल रहा है, तेज चल रहा है, मध्यम चल रहा है, स्लो चल रहा है, धीमी गति से चल रहा है, तो इनको जानने वाला कौन? श्वास में सुगंध हो रहा है कि दुर्गंध हो, इसको जानने वाला कौन? सुगंध लेने वाला कौन? दुर्गंध लेने वाला कौन? सामान्य अवस्था में कौन? इन तीनों की अवस्थाओं में कौन? इसी श्वास में शीतलता का अनुभव करने वाला कौन? इसी श्वास में गर्म हवा का अनुभव करने वाला कौन? ठंडाई का अनुभव करने वाला कौन? और तीनों रूपों के बाद भी कौन?
मैं कौन हूँ। जब इस तरह से तथ्यात्मक रूप से आराम से चलेंगे, पहले इसीलिए कहा हम लोगों ने, जो हमारे महापुरुष हुए हैं बड़े बहुत दूरगामी दृष्टि वाले होते हैं। ऋषि जो हमारे होते हैं इस तरह के, बहुत बहुत दूरगामी होते हैं। जैसे अचानक हम कोई चीज़ दे दें, आप नहीं उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इसीलिए उस लेवल पे पहले ले जाया जाता है। इसीलिए पहले श्वास को दिखाया जाता है, या ज्योति दिखाया जाएगा, या बिंदु दिखाया जाएगा, या अनाहत नाद सुनाया जाएगा, ताकि आपका चंचल मन पहले एकाग्र हो, स्थिर हो, और स्वयं में चाहे आनंद की अनुभूति करे और चाहे शांति का अनुभव करे। तो आनंद वाले में फंस जाता है। शांति का अनुभव जब करने लगता है तो हर चीज में शांति देखता है। तो शांति का अनुभव करने वाला कौन? मैं स्वयं एक रस। तब उस लेवल पे ले जाकर के पहले क्रिया कराया जाता है, तो फिर पहले बाद में प्रतिक्रिया कराया जाता है कि क्रिया का परिणाम कौन भोगेगा। क्रिया गाली हमने दिया तो गाली प्रतिक्रिया में भी तो आएगी, उसको कौन झेलेगा, कौन सुनेगा। हमने जो शब्द बोला बड़े भाव में बोल गए, लेकिन सामने वाले के कान में जैसे गया पूरे शरीर को झंझना दिया। और उसने जो प्रतिक्रिया किया तो उसका तो शरीर झंझनाया ही है, हमारे शरीर को भी झंझना दिया, क्योंकि हमारा ही शब्द उसने वापस किया है। हमने जो शब्द दिया था वही शब्द मुझे वापस किया है, और हमें को फिर बुरा लग रहा है। हम जब बोले तो नहीं बुरा लगा, तब तो बुरा नहीं लगा, लेकिन जब प्रतिक्रिया में आया तो बुरा क्यों लग रहा है। तो पूरा मेरा शरीर झंझना उठा। तो जब झंझना उठा तो क्या हुआ? तब वही तू मैं पहले होता है, फिर बाद में जब उसका क्या परिणाम आएगा, सर फूटेगा, आदमी मरेगा, कौन मरेगा, आप मरेंगे, मैं मरूँ, कोई पता नहीं। तो इसीलिए प्रतिक्रिया कराई जाती है कि जो भी चीजें आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसका परिणाम भोगेगा कौन। तो लास्ट में आएगा, पता चला आप जो करेगा भोगेगा। आंख से देखा हुआ दृश्य आकर्षित करता है पहले, लेकिन उसका परिणाम क्या है? पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा, दुख, दर्द, पीड़ा। कान से सुना हुआ शब्द चाहे जैसा भी हो, उसको उपभोक्ता कौन है, उसके पीछे दौड़ने वाला कौन है, दौड़ रहा है वो कौन है, सुना वो कौन है, उसकी प्रतिक्रिया देने वाला कौन है। इस तरह से जब अपने आप में विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि मैं हूँ। जीव है, जीव का प्रयोग करने वाला कौन, जीव हिला कौन रहा है, जीव से शब्द बना कौन रहा है। ठीक है, इस सारी चीज़ों को जब अनुभव करने लगेंगे धीरे धीरे, तब जा करके अपने आप का स्वयं का ज्ञान होता है। इन सारे चीज़ों का उपभोक्ता मैं हूँ, और ये भय प्रकृति ये हमें फंसाना चाहती है। तब जा करके हम अपने आप को इसी प्रकृति से अपने आप को मुक्त करना है। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, दोनों से हमें अपने आप को बचाना है। प्रकृतियाँ सब हम कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, सारी चीज, क्योंकि अभी तकले जो भी हमने किया सब कुछ प्रकृति को मैं मान के किया ना, उपभोग किया। अब उपभोग जो करेंगे तो मैं मान करके नहीं, साधन मान के उपयोग करेंगे, साध्य मान करके नहीं। अभी तक तो जो कुछ भी हमने भोगा उसको साध्य मान करके भोगा ना, ये स्थिर होगा। खेत खरीदा हमने वो स्थिर रखने के लिए कि मेरे साथ रहेगा, लेकिन आपका बेटा पैदा हो गया तो वो कहता मेरा है। आप अकेले थे तो आपने अपना कहा, आपकी पत्नी जुड़ गई तो वो कह रही मेरा खेत है। आपका एक बच्चा हो गया वो कह रहा मेरा खेत है। आपका एक नाती पैदा हो गया वो कह रहा मेरा खेत है। अब बताइए आपका कहाँ रह गया? आपका है। तो किसी चीज को स्थिर करना, दिमाग में स्थिर करना, ये हमारा सबसे बड़ा दोष है। हम जहां भी रहेंगे अब साधन मान करके उसको उपयोग करेंगे। तो भैया मेरा नहीं है, मेरे शरीर के योग्य जब तक किसी में कोई चीज मिल रहा है तो तब तक मेरा है। बाकी मेरा क्या है? उसी खेत में अन्न जो पैदा होता है तो क्या पूरा अन्न आप एक ही बार में डकार जाते हैं? सभी खाते, परिवार पूरा परिवार खाता है, नहीं तो कैसे आपका हुआ? तो इसीलिए पूरा खाते मेरा मेरा है। उसमें देखिए चींटी है, चूटा है, जी। अन्य कीड़े मकोड़े हैं, सब खाते हैं, सभी तो जीव हैं। सभी लोग तो उसका उपभोग करते हैं। जैसे आप मकान बनाए वो भी देखिए मकरे हैं कि नहीं इसमें, छिपकली हैं कि नहीं इसमें।
अन्य जानवर इसमें होंगे कि नहीं होंगे? तो कैसे आपके हुए? तो इसलिए जहां भी हम रहेंगे, जिस रूप में रहेंगे, तो शरीर से ही तो रहेंगे। तो शरीर एक साधन है प्रकृति की चीजों में, प्रकृति की चीजों को प्रकृति में ही जो है भोग करने के लिए हमारा शरीर साधन है। अब साधन साध्य दो चीजें हैं। बाहर के साधन को, बाहर की साध्यता को प्राप्त करने के लिए जब इसके परिश्रम करेंगे, कर्म करेंगे, तो वो प्राप्त होगा, लेकिन वो स्थिर नहीं हो सकता है। प्राप्त हो सकता है, स्थिर नहीं हो सकता है। पहले तो अप्राप्त है, कर्म किए प्राप्त हुआ, तो क्या उसमें विकृति नहीं है? क्या बदलेगा नहीं? क्या चेंज नहीं होगा? जो सुंदरता है वो असुंदरता में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जो बदलाव हुई तो प्रकृति है, लेकिन उस बदलाव को देखने वाला, उसको जानने वाला, समझने वाला वो कौन है? वही स्थिर है और वही मैं हूं। तो अपने अंदर में ढूंढना, बाहर नहीं ढूंढना है, अपने अंदर में, अंदर जाना है। ये चीजें अध्यात्म की है ना। अध्यात्म का मैंने बार बार बताया कि आत्मा, अपने आत्मा अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन। तो अध्ययन कैसे करेंगे? तर्क से ना। तर्क देंगे अपने आप में। जैसे मैंने देखा, तर्क किया, किसने देखा? क्या आंख ने देखा? नहीं। मुर्दा को देखिए, मुर्दा का आंख भी खुला रहता है, तो वो तो देख रहा है, लेकिन उसको साधन का उपयोग करने वाला उसमें नहीं है, उसका मालिक उसमें नहीं है। इसका मालिक पीछे कोई है और वही मैं हूं। कान का मालिक कोई इसके पीछे है, कान की, वही मैं हूं। तो वह मैं कौन हूं? शांत स्वरूप हूं। आंख से ज्यादा देखते देखते भी देखिए अपने आप आंख बंद होने लगती है। कान से सुनते सुनते देखिए अचानक जन्म अनसुना अपने आप हो जाता है। हाँ, कान में अंगूरी रोग लगता है। नहीं, अंगूरी नहीं, वैसे भी सुनते सुनते जन्म, अरे यार कहाँ जन्म पड़ गए। और अपने काम में आदमी लग जाता है, तो अपने काम में जब लग जाएगा तो दूसरी बात कान में जाते हुए भी नहीं सुनेगा। ऐसी स्थितियां आती हैं कि नहीं? तो सबका अनुभव है। सामने बाहर जब आदमी बात कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, तो उसकी आवाज कान में आ रही है, लेकिन क्या आ रही है मालूम नहीं, झंझना रहा है। लेकिन जब हम लोग क्रिया नहीं करेंगे तो मन, आंख बंद है, तो कान उसी तरफ जाएगा। तो सुनने वाला कौन है? क्या कान वहां जाके सुनता है? क्या कान अपने आप में कुछ है? तो इसका प्रयोग करने वाला कौन? इस तरह से जब ढूंढेंगे तो अपने स्वयं के सनातन होने का, क्योंकि मैं ही सदैव रहने वाला हूं। प्रकृति सदैव रहने वाली नहीं है, उसमें परिवर्तन है, स्थिरता नहीं है, लेकिन मैं स्वयं स्थिर हूं और शाश्वत हूं, सदैव रहने वाला हूं। तो स्वयं को ही ढूंढ रहे हैं प्रकृति में, बाहर। यही दोष है। हमें किसी में नहीं ढूंढना, स्वयं में ढूंढना है। स्वयं को स्वयं में ही ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? वही कला जब तक नहीं सीखेंगे तब तक वो बातें नहीं आ पाएंगी। तो सनातन में कौन स्वरूप पहले आया? सनातन में तो कोई पहले एक बार आया होगा, सब इकट्ठे तो आ नहीं गया। देखिए कब से कौन आया है, अब इसके पीछे जाएंगे तो क्या इस शरीर से पीछे जा पाएंगे? हमें पहले बताइए। ये तो नहीं जा पाएंगे। तब फिर छुट्टा उसमें मन में इसी को तो मन के संकट कहते हैं। अब भ्रमित इसी तरह से होता है कि जो वर्तमान, मान लीजिए गलती जो हो गई है पीछे, उसके गहराई में जाएंगे तो वर्तमान का जो नुकसान होगा कि नहीं होगा? तब फिर वो हम कब से इसमें आकर के मिल गए हैं ये नहीं, हाँ ये तो पता नहीं है। तो फिर उसके डीप में जाने की क्या जरूरत है? हमारा ज्यादा से ज्यादा 100 साल का उम्र है, इस शरीर का एक मानक मान लिया 100 साल का। कोई जरूरी नहीं कि हर जीव 100 साल जिए, लेकिन एक मानक बना लिया है इंसान ने, अपने शरीर का एक मानक बना लिया। जो कि कहा गया है कि पल पहाड़ की खबर नहीं, धाव यामे क्या होए, आगे की आशा कर काल हंसत मुख मोए। वो हंसते हंसते अपने मुख में आपको ले लेता है। और आज के वर्तमान युग का तो और आप देख लीजिए, 1 मिनट का भी आगे आप आशा करके काम कर पाएंगे? लेकिन आशा करके काम करते हैं, तो पता चला कि एक्सीडेंट हुआ, बस चले गए। उड़ीसा में अभी बालासोर में एक्सीडेंट हुआ, 3 गाड़ियां एक साथ टकराई, कितनी जिंदगियां चली गई, गई कि नहीं गई? तो
क्या वो तैयारी करके गए थे? अचानक तो गए। हम आपको अब तैयारी से जाना है। मृत्यु तो आनी ही है, तो पक्का है। कब आएगी ये भी हम लोगों को पता नहीं। वो डार्क में है, अंधेरे में है, क्योंकि अंधा मोड़ है ना क्या, भविष्य अंधा मोड़ है, दिखाई देता नहीं है। अब पीछे जो चला गया वो लौट के आना नहीं है। तो वर्तमान ही तो मेरा है, इसी का सदुपयोग करें। सदुपयोग का मतलब है कि जो चीजें गलतियां पीछे हो चुकी हैं, अब गलतियां जो हो चुकी हैं वो दोबारा न होने पाए, ये सावधानी बरतना है। ध्यान यही रखना है कि मैं जो हूं मेरे में कुछ नहीं है, ना अच्छाई है ना बुराई है। मैं हूं स्थिर। और ये सब हो रहा है प्रकृति में। नींद भी ले रहे हैं प्रकृति में, जग भी रहे हैं प्रकृति में, सारा क्रिया हम कर रहे हैं प्रकृति में। लेकिन मैं तो स्थिर हूं ना। मैं नींद के समय भी मैं हूं, जागृत अवस्था में भी मैं हूं, कर्म करते समय भी मैं हूं, सुनते समय भी मैं हूं, बोलते समय भी मैं हूं। तो हर समय में अपनी स्वयं की सावधानी बरतनी है कि मेरे में कुछ नहीं है। ना ये रूप मेरे में है, जिस किसी का भी रूप मैंने ऑब्जर्व कर रखा है। तमाम यहाँ अभी आदमी आने लगे, उसमें एक नज़र जो है ऑब्जर्व कर रखा अपने चेहरे को कि मेरा पुत्र है। अब वो यहाँ दिखाई ना दे तो आप सबको पुत्र नहीं मानेंगे, लेकिन जो सब हैं वो भी तो आप ही के हैं। तो हम अपने पुत्र के लिए इन सबको जो है दुखी करते हैं, एक को सुखी करने के लिए। और ये कभी सुखी हो नहीं सकता, क्योंकि वो भी जीव है, वो भी अपने कर्म के अनुसार वो भी आपके पास आया हुआ है। और कर्म का सिद्धांत है, जो चीजें आप दिए हैं उसको या उससे का लिए हैं, जब पूरा हो जाएगा वो चलेगा अपने रास्ते, आप चल देंगे अपने रास्ते। इस बात का ज्ञान इसी माध्यम से होता है। इसलिए सावधानी बरतना है कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब कुछ भी मेरे नहीं है। मैं स्वयं चैतन्य एक रस सदैव रहने वाला हूं, बाकी सब परिवर्तन है। आपकी पत्नी पहले आपकी नहीं थी, आपके पास आई, जितना दिन उसका आपका लेन देन था उतना दिन आपसे लेन देन की, और उसके बाद आपसे पहले चली गई। ये आप देख लीजिए। और अन्य परिवारों में किसी का बेटा पहले जा रहा है, किसी की माँ पहले जा रही है, किसी की पत्नी जा रही है, किसी का बेटा जा रहा है, किसी का बाप जा रहा है। तो जैसा जिसका लेन देन होता है पूर्व का, वो पूरा हुआ अपना लेके चलती, उसी तरह से मनोभाव भी बन जाता है। तो ये परिवर्तन है, ये लेन देन व्यवहार का है। तो अब हम इसको सत्य न मान करके बल्कि साधन मान के काम करना है। बेटा सत्य नहीं है, सदा नहीं रहने वाला है। क्या यहाँ आपके साथ आपके शरीर में चिपका हुआ आपका बेटा? क्या इस जगह पे आपकी पत्नी चिपकी हुई है? क्या आपकी बहू जो है यहाँ आपके साथ शरीर में चिपकी हुई है? कुछ भी अपने से चिपका हुआ नहीं है, खाली हम मन में चिपका रखें, मन बना करके चिपका रखें, बस उसी को निकाल देना है। जैसे दीवार पे जो चिपकाए हैं उस दीवार पे से बस निकाल करके नोच के फेंक देना है। कहाँ फेंके उसको? क्यों? सामान फेंकने के लिए आप जैसे कूड़ादान समझ लिए हैं कि यहाँ फेंका जाता है, वैसे उसको फेंक दीजिए। मतलब उसको घर से निकालना नहीं है, अंदर से निकालना है। तो अंदर से कैसे निकालेंगे? अंदर से निकालेंगे, इसका लेन देन हमारा है। जब तक ये लेन देन पूरा नहीं होगा तो रहेगी, तब तक वो रहेगी। तो हम उसको अपना मान करके नहीं करेंगे, एक साधन मान करके उसका उपयोग करेंगे। तो बेटी की तरह मानेंगे उसे। क्या मानेंगे? बेटी की तरह। तो बेटी का उपमा उसको देंगे। तो बेटी का जो हक बनता है पिता के साथ, वैसे तो उसका भी हक बनता है आपके साथ। तो लेन देन अपना कर रही है। आपकी पत्नी थी, वो उस आपके बहू की वो सास थी, इसको माँ कहते, मम्मी मम्मी या माता जी कहती थी। तो अब देखिए उनका दोनों का लेन देन जब पूरा हुआ, आपके साथ लेन देन पूरा हुआ, पूरे बच्चों का नाती पोता का जो लेन देन था वो पूरा हो गया, पूरा हो गया, धीरे से निकल गई। ऐसे ही अब इसी शरीर में रहते हुए भी निकल जाना है। कैसे निकलेंगे? जो जिसका लेन देन है जिस समय वो आएगा आपके पास, या जो चीज आपको वो उसके पास रखा है आपका, वो आएगी दे जाएगी।
जैसे रोटी भोजन बनाना, तो भोजन उसके पास रखा हुआ है, वो आपको देगी। भोजन किए, अब वो भोजन अच्छा है कि खराब है, वहाँ एक शब्द भी नहीं बोलना है। जैसा भी है आप अपने शरीर के निर्वाह बस लेना है, वही सब कुछ नहीं है। वही जो हम लोग जो अपशब्द बोलते हैं, बोले भोजन मान ले नमक ज़्यादा हो गया, तेल ज़्यादा हो गया, या मसाला ज़्यादा हो गया, कुछ भी ज़्यादा कम होने से जो शब्द बोलते हैं उसको सत्य मान करके तब बोलते हैं। लेकिन जब हम इस सत्य मान में नहीं करेंगे, जीव को हम अपने कंट्रोल रखेंगे, तो ये जीव ये तो हमारे जीवन को बदलता है, ये बदलता है, बताती नहीं बदलता है। जैसे ही आप जीव पर कोई चीज पड़ा और जैसे तुरंत कोई अच्छा अनुकूल हो गया, अरे वाह क्या बात है, बड़ा सुंदर बड़ा सुंदर, और मिलता तो खाते। लेकिन वही जैसे अनुकूल होते हुए भी प्रतिकूल में आ गया। जीव तो अनुकूल है हमारे, इस पे पड़ने वाला वस्तु इसके अनुकूल नहीं है, तो तुरंत जन्म अब शब्दों की झड़ी लग जाती है कि नहीं। शब्द इसी जीव से निकलता है, चाहे वो अपशब्द हो चाहे शुद्ध शब्द हो, चाहे अशुद्ध शब्द हो चाहे शुद्ध शब्द हो, जीव से ही निकलता है। तो जीव जब हमारे कंट्रोल में है, ना शुद्ध शब्द निकलेगा ना अशुद्ध शब्द निकलेगा। वह तो ये है कि भाई जो हमने दिया था आनंद की अनुभूति अगले ने किया था, वही आनंद की अनुभूति मैं कर रहा हूँ, उनका दिया हुआ सामान। जो चीजें मैं दिया था, जो चीजें उन्होंने अनुभव किया, वही अनुभव कराने के लिए मुझे वापस किए। तो इसलिए वहां किसी को कुछ न कहना, बल्कि उसे सहन कर लेना, स्वीकार कर लेना, सहन कर लेना, तब जाकर के आपके स्वयं के सनातन का धीरे धीरे एक एक पैसा जन्म, तब जाकर के आप आनंद की अनुभूति करेंगे और ये शरीर फूल की तरह हल्का हो जाएगा। और जब हम शब्दों का झड़ी लगाते हैं, तो देखिए अपना फूल जैसा शरीर वजनदार हो जाता है, क्योंकि अपना भयभीत हो जाता है, स्वयं भयभीत हो जाता है, अरे मैंने क्या बोल दिया। तो भय पैदा करना है या निर्भय होना है? तो निर्भय अगर होना है तो सब कुछ सहन करने की क्षमता रखिए और अपने आप में शांत रहिए, क्योंकि मैं जो हूँ वो सदैव रहने वाला हूँ। ये सामने जो दृश्य हो रहा है, क्रिया हो रही है, ये सदैव नहीं रहेगी, इसमें परिवर्तन होगा। कल हम लोग बैठे थे, सुबह बैठे तो क्या परिवर्तन था, शाम को बैठे तो क्या परिवर्तन था, अब इतने टाइम बैठे तो क्या परिवर्तन है, तो क्षण परिवर्तन हो रहा है, क्षण परिवर्तन हो रहा है। तो क्षण परिवर्तन की चीज़ों को हम लोग स्थिर करने में लगे हैं, यही तो मेरा व्यक्तिगत दोष है, हम उसको स्थिर करने में लगे हैं। तो अस्थिर होने वाली चीज़ नहीं है, तो क्यों ऐसा काम करें। जहाँ रहिए प्रसन्न मुद्रा में रहिए कि ये साधन हमको मिला वर्तमान इतने पल के लिए, अब कौन से पल तक ये रहेगा मैं मुझे भी नहीं मालूम। अब कब इसका परिवर्तन, कब क्या, जैसे मान लीजिए गद्दी है, ये चद्दर है, ये मेरे शरीर पे कब तक रहेगा मुझे खुद का नहीं पता, कब दूसरे के शरीर पे चला जाएगा कोई पता नहीं। इसलिए जब तक है, जैसे कपड़ा है तो हम इसको जब जानते गंदा हो गया और हमें अपने शरीर पे रखना है, तो क्या करते, धोते हैं कि नहीं धोते हैं, साफ करते हैं कि नहीं करते हैं, प्रेस कराते हैं कि नहीं कराते हैं, तब फिर दोबारा अपने शरीर में पहनते हैं। ऐसे ही अपने ही चीज़ों को हमें स्वयं परिमार्जित करना है। कपड़ा परिमार्जित किए तभी तो दोबारा पहने, पहले पहने गंदा हो गया, अब दोबारा पहने, कैसे पहने जब गंदा है, तो उसको साफ करेंगे कि नहीं, साफ कैसे करेंगे वो बुद्धि सामने आ जाती है। लेकिन अपने बुद्धि को कैसे साफ करेंगे ये तो बात है, अपनी बुद्धि में अपने स्वयं में तर्क करना होगा, ये जो मेरा बुद्धि है मेरा है न कि मैं, अब मेरे बुद्धि में परिवर्तन हो रहा है, क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। अभी एक क्षण पहले यही बुद्धि हमारी खुश थी, प्रसन्न थी, और दूसरे क्षण दुखी थी, क्योंकि वो देख रहा है स्थिर नहीं है, और हम तत्काल मिला तो हम उसको स्थिर करना चाहें। जैसे हमारे पास पैसा नहीं है, कोई हमें अचानक ला के दे दिया 1 लाख रुपया, तो मिलते समय मन बड़ा प्रसन्न होता है, लेकिन क्या वो स्थिर भी रहता है, खर्च होगा कि नहीं होगा, तुरंत, क्योंकि जैसे ही आप लिए दूसरा मन वहां आकर के खड़ा हो जाएगा, ये करना कहेगा ये करना है और इसमें इतना खर्च लगना है। तो फिर वही मन जो पकड़ा हुआ था, तो क्या फिर उसी में हल्का सा गिरावट आ जाता है। क्या बताएं, हम तो इसको रखना चाह रहे थे, तत्काल में इतना इमरजेंसी काम आगे बताइए, इसी को पूरा खर्चा करना पड़ रहा है, बल्कि और कर्जा लेना पड़ेगा, इतने से होगा भी नहीं। तो अब बताइए वहाँ पे
तुरंत अपना मन दब गया कि नहीं दब गया, हैबिट हुआ कि नहीं हुआ। अगर निर्भय रखना है तो ना खर्च करिए न दीजिए, क्योंकि जो भी आप लेंगे वो प्रकृति में लेंगे और प्रकृति में तुरंत खर्चा भी हो जाएगा। इसीलिए अपने शरीर निर्वाह के लिए खाली लेना है, तो वो काम सबके लिए नहीं है। वो सिर्फ जो वास्तव में स्वयं में अपने आप में स्थापित करने में लगा उसको कहते हैं संत। ये सारा चीजें संत के लिए है। जो संत बने हैं, जो अपने आप को इस प्रकृति से मुक्त करना चाहता है उसके लिए, और वह सिर्फ संत होते हैं। पहले वो भक्त होता है, जिज्ञासु होता है, फिर भक्त होता है, फिर साधक होता है, फिर साधु होता है, फिर संत बनता है। इतने जब रास्ता आप चल लेते हैं तब जाकर के आपको संत का पद मिलता है। और संत पद अपने आप में शांत रहता है, क्योंकि वो देख रहा है परिवर्तन है जी। तो परिवर्तन को परिवर्तन की तरह देखता है, इसलिए अपने आप में स्थिर रहता है। कोई हमको सम्मान दिया तो फूल की कृपा होता नहीं है, हंसता नहीं है, और कोई मेरा अपमान करता है उसमें दुखी नहीं होता है। वो दोनों काल में एक रस रहता है। कोई सम्मान कर दिया तो ठीक होता है, कोई अपमान कर दिया तो ठीक है, मेरा दिया हुआ चीज था मुझे लौटा दे तो मुझे दुख किस बात का, दिया हुआ तो मेरा ही है। तो जो मैं दिया हूं, जिसको दिया हूं, जिस रूप में दिया हूं, जहां दिया हूं, वही व्यक्ति आकर के मुझे देगा। तो इस संसार में सब मात्र लेन देन का रास्ता है एक बस। मैं क्या कह रहा हूँ, तो प्रकृति में लेन देन हो रहा है ना। जैसे माटी दिया है पानी को, पानी दिया है माटी को, तो दोनों आपस में मिलकर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं जी। तो समवाय संबंध ना हुआ, वहां पे समान दृष्टि से सब लोग चल रहे हैं। लेकिन वही जब ज्यादा होने लगता है, कोई मान लीजिए हवा बहुत तेज आती है, तूफान आ गया, ज्यादा बारिश होने लगे, कहें बाढ़ आ गई, तो कहने का मतलब अब सब कुछ सामान्य है, तो कहते बहुत दिन बहुत अच्छा है। मतलब ना आग बरस रहा है, ना बारिश हो रही है, ना तूफान आ रहा है, ना कहीं आग लगा हुआ है। सामान्य समय हुआ कि नहीं, सामान्य दिन है कि नहीं। तो जो सामान्य है वही तो मैं हूं, क्योंकि सबको जानने वाला मैं स्वयं, सब कुछ देखते हुए भी मैं अपने स्वयं में सामान्य हूं। तो सामान्य करने में सभी तत्व तो सहायक होते हैं ना, सामान्य करने तो प्रकृति में ना हुआ ये प्रकृति में, लेकिन मैं में कहाँ प्रकृति है। मैं में प्रकृति है ना। जैसे प्रकृति में जो है उसको समान करने के लिए, समान करने के लिए तो वही पांचों ही समान भी करेंगे ना, स्वाभाविक बात है। जैसे मान लीजिए हवा बहुत तेज है, हाँ, तो हवा कितनी देर तेज रहेगा। अब कुछ देर तेज, लेकिन टाइट हवा धूप हो गया तो उसका असर कम हो जाएगा। वो तो कह रहा हूँ, तो जो ज्यादा हो रहा है जी, तो अन्य चीजें मिल करके उसको दबा देते हैं। जी वही बता रहा हूँ। जैसे मतलब जो है, जैसे कोई उभरने लगता है जी, जैसे कोई भी उभरेगा तो अन्य चार उसको दबाते हैं। जैसे पानी, ये प्रकृति में है। जैसे पानी और मट्टी मिलकर गील हो गया है तो ऑटोमेटिक सूर्य का रोशनी आकर के उसको टाइट कर देगा, तो वो पानी अपने में खींच लिया ना, हवा आकर के उसको उड़ा देगा, सुखा देगा। पांचों का मतलब इसीलिए, हाँ सब सामान्य है, इसीलिए पांचों सामान्य के लिए है ही है कि सामान्य रहे। प्रकृति है ना जी, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि वो हमेशा ऐसे एक रस रहेगा। एक रस तो नहीं रहेगा ना। हाँ, एक रस नहीं रहेगा। जो एक रस है हमको उसको जानना है ना जी। तो जो परिवर्तनशील है, पहले परिवर्तन को जान ले। तो परिवर्तन जानने वाला कौन है। जैसे मेरा शरीर, हम जानने वाले हो तो हम कौन हैं ये तो जानना है। क्या हम मन है? नहीं, जो बोल रहा है तो मन बोल रहा है, लेकिन जो मैं हूँ वो तो शांत स्थिर है, वहां तो आवाज निकलेगी ही नहीं। जैसे जिस समय आप नींद अवस्था में रहते हैं, आपके अपने ही शरीर का कोई अंग क्रियाशील है? कोई अंग आपका क्रियाशील नहीं है जिस समय में आप नींद में हैं, इसी शरीर में रहते हुए। तो समय समय से आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नींद से जगते हैं, जब फिर पुनः नींद में जाते हैं, तब तक उन सब का जानने वाला, उन सब का दृष्टा साक्षी कौन है? आप ही तो हैं। तो आप कौन है? आप तो स्थिर हैं, ना आंख है ना कान है, ना इन सबको देख करके मन बनने वाला, बोलने वाला, जो आवाज निकल ये भी आप नहीं है।
ये आवाज को भी अपने में ही दबाना पड़ेगा। ये तो साहब बहुत घचड़ा है। क्या चीज? बहुत घचड़ा है। घचड़ा क्या? ये है कहावत है, जैसे प्रकृति है, हाँ अब बिना प्रकृति से हम रह नहीं पाएंगे। नहीं, तो ये तो समवाय संबंध में है। हाँ, आप मिल गए हैं ना इसमें आकर के, जी। ये तो रहना ही पड़ेगा। जी जब तक उसको बोलते हैं प्रारब्ध, जी। तो जब तक प्रारब्ध है तब तक तो इस शरीर में रहना ही पड़ेगा। अच्छा साहब, कौन एक मिनट जान पहले सुन लीजिए, जी जब तक शरीर में आप हैं तब तक तो रहना ही पड़ेगा। जी, रहना पड़ेगा। तो आप जब पहले इस चीज को नहीं खोजे, क्योंकि इसकी आपको इस जिज्ञासा थी नहीं, या तो जानकारी नहीं थी, ठीक। जानकारी होने लगा तो घचड़ा किस बात का? आप तो एक एक घचड़ा जो मिला लिए हैं, एक एक करके निकालेंगे तब तो आप शुद्ध होंगे। जी जी। तो आप बैठे हैं शुद्ध होने के लिए जी। यहाँ जो मेरे पास बैठ रहे हैं शुद्ध होने के लिए, जी। शुद्ध एक रस जो आप स्वयं हैं उसको जानने के लिए, उसी में स्थिर होने के लिए। जी। तो एक एक करके निकालेंगे तब तो निकलेगा। जैसे खेत का उदाहरण मैं बार बार देता हूँ, उसमें अनेकों प्रकार के खर हैं, और जैसे आप जाने कि इसमें धान है, हमने बोया है, तो खर पूरा निकालते हैं कि नहीं, तो धान को छोड़ेंगे कि नहीं। जी। ऐसे ही जो हमने अपने आप में आरोपित कर लिया है, आंख से देख के, कान से सुन के, नाक से सूंघ के, जीभ से स्वाद ले करके, बोल के, जो चल करके, दे करके, ले करके जो हमने घचड़ा बना लिया है, अब धीरे धीरे एक एक करके हम निकालेंगे ना। तो कैसे निकालेंगे? ऐसे नहीं निकलेगा। वर्तमान में जब आप स्थिर रहेंगे तो जो क्रियाएं हो रही, तो किसकी क्रिया हो रही है? जैसे हम आंख से देख रहे हैं और कान से सुन रहे हैं, ठीक है, दो चीज का प्रयोग यहाँ हो रहा है। आंख से देख रहे हैं और कान से सुन रहे हैं। तो हम वर्तमान में अपने आप में स्थिर हैं कि ये जो मुंह खाली हिल रहा है, हम सब सुन नहीं करेंगे, खाली ये देखेंगे इनका मुंह खाली हिल रहा है बस। और जो आंख देख रहा है उनका जो हाथ हिल रहा है, आंख हिल रही है, जीभ हिल रहा है, मुंह हिल रहा है, तो खाली ऐसी क्रिया हो रही है, प्रकृति में हो रही है बस। हमारे में नहीं हो रही है, प्रकृति में हो रही है। तो हमारी बात को मान लीजिए, आप शब्द है तो ऑब्जर्व नहीं करेंगे, सही शब्द है तो उसमें विश्लेषण करेंगे कि कहाँ जाने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। स्टेप स्टेप चढ़ेंगे तब तो होगा। जैसे कोई गाली दे रहा है तो गाली कितना देर देगा? गाली दे के बंद करेगा कि नहीं बंद करेगा? उस स्वयं शांत होगा कि नहीं होगा? प्रत्युत्तर नहीं आएगा तो बंद हो जाएगा। प्रत्युत्तर ना भी दे, प्रत्युत्तर में भी तो चाहे वो डंडा खा करके बंद हो, चाहे अपने आप में बंद हो, प्रतिक्रिया देते समय प्रतिक्रिया देने वाला भी तो कभी चुप होगा। चुप होगा कि नहीं होगा? अंत होगा, अंत सबका है। अंत है कि नहीं है? तो अंत, शुरुआत अगर है तो प्रकृति में हुई, अंत भी प्रकृति में होगी, चाहे जिस रूप में हो। तो जब हम शुरुआत कोई कर रहा है, हम प्रत्युत्तर देने वाले ज्ञानी हैं, हम प्रत्युत्तर नहीं देंगे, अब शब्दों के जवाब आप शब्दों में नहीं देंगे। वहाँ हम सिचुएशन देखेंगे, शांति बना लेंगे। हम स्वयं शांत रहेंगे तो सिचुएशन देखेंगे कि यहाँ बोलने लायक है कि नहीं, कि मेरी बात को सुनेगा कि नहीं। तो वहाँ एक बात आपको समझ में आ जाएगी कि सुनने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे? वहाँ पर चुप हो जाएंगे। या तो कोई काम है, घर पर है तो अपना दूसरे काम में लग जाएंगे, हट जाएंगे। अपने काम आप वहीं रहे हैं तो दूसरे काम में लग जाएंगे, और अगर वहाँ काम नहीं है तो हट जाएंगे, या वहीं रहेंगे तो चुप मार के शांत रहेंगे। उसकी प्रतिक्रिया नहीं देनी, ये आपके एक रास्ता का लक्षण है, क्योंकि आपको पता है वो परिवर्तनशील है। एक एक शब्द जो बोला वो सब एक शब्द पहले बोला, वो भी उसको नहीं पता क्या बोल रहा हूँ, दूसरे क्षण दूसरा शब्द बोला, उसको पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको खुद को नहीं पता है मैं क्या बोल, क्योंकि जोश में है, होश में नहीं है। और तो मैं तो जोश में नहीं हूँ, मैं तो होश में हूँ, मैं श्रोता हूँ, सुनने वाला हूँ। तो कौन से शब्द को सुने कि मेरा मन प्रसन्न हो, कौन से शब्द को ना सुने मेरा मन दुखी ना हो। तो मेरा मन है ना दुखी सुखी हो रहा है, सुनना तो दोनों को है सर। पहले आप समझिए, मन ही तो मेरा है, सुन रहा है दोनों जी। तो हम अपने मन को जागृति ना करें, सुनबे ना करें, मन को ही हम वहां मार दें, तो बोलने वाला बोल करके चला जाएगा, क्योंकि जो मैं वही वो है, जो वो है वही मैं हूँ। आंतरिक रूप से वो भी एक रस है जी, वो भी स्थिर है, लेकिन प्रकृति को स्थिर करना चाहता है, इसीलिए वो दुखी है, पीड़ित है। वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? पीड़ित व्यक्ति हो जाएगा। उसको सुखी कैसे किया जाए? जो मैं चीज पा गया हूँ, शांत हो गया, सुखी हो गया, वह सुखी और स्थिरता वाली चीज उसको कैसे मिले, बांटा जाए उसको, कैसे बांटे? तो यहाँ हमारा कर्तव्य बनता है उसको जो कुछ वो बोले वो बोल करके निकाल, जब निकाल देगा पूरा जो अंदर रखा है तो अपने आप खाली हो जाएगा।
और जब खाली होगा तो शांत मन होगा कि नहीं होगा। और जब शांत मन होगा तो अपने आप ही सेशन करेगा। मैंने उनको फलाने को बहुत कुछ बोल दिया लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तब उसी के मन में आपके प्रति श्रद्धा जग जाएगा। सत्य और धारण, जो आपने धारण किया था वह चीज को धारण करने की क्षमता उसके अंदर में ललक बन जाएगी। ललक कि कैसे इन्होंने सुन के सहन कर लिया, हमको हमारे अंदर में तो नहीं है, हम कैसे दूसरे की बात को सुन के सहन कैसे करें। वह जो आपने पहले धारण किया था उसी तत्व को धारण करने के लिए उसके अंदर में जिज्ञासा पैदा हो जाता है। क्या गुरु पहले, आज जो गुरु हैं वो क्या